डिजिटल अरेस्ट के मामले पूरे देश भर से सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब मुंबई पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए डिजिटल रक्षक एक मुहिम शुरू की है। आखिर क्या ये मुहिम है, ये जानते हैं हमारे साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्तन नलावड़े सर, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये डिजिटल रक्षक क्या है और डिजिटल अरेस्ट से लोगों को कैसे बचाएगा? डिजिटल अरेस्ट ये एक नए टाइप का पिछले 5-6 महीने से उभरता हुआ साइबर क्राइम का एक टाइप है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल करके कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं। इसमें दो तीन तरीके से लोगों को चीट करने का ट्राई किया जाता है, जिसमें एक तरीका है कि उनको लोगों को बोला जाता है कि आपके पार्सल में हमें ड्रग्स मिले हैं, या फिर सेकंड तरीका है कि आपके फ़ोन का मिसयूज़ हुआ है किसी गैर कानूनी चीज़ के लिए, और तीसरा तरीका जो हमें नज़र आया वो है कि आपके अकाउंट में से कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जिसका यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो चुका है। तो इन तीनों सूरतों में जो फ्रॉडस्टर्स विक्टिम्स को कॉल करते थे, वो इनका ऑनलाइन इंट्रोगेशन करते थे वीडियो कॉल के ज़रिए। उनको बाकायदा कुछ फोर्ज नोटिसेस भी भेजी जाती थी, उसके ज़रिए उनको बोला जाता था कि आपको हमने डिजिटली अरेस्ट किया है और अभी आपको आपके ही घर में अगले 5-7 दिन रहना पड़ेगा, और कुछ केसेस में उनको होटल्स में अलग से रूम लेके भी रुकने के लिए बोला गया था। तो एक बार अगर विक्टिम अंडर प्रेशर आ जाता है, तो एक्यूज उसको बोलते हैं कि आपके अकाउंट के पैसे जो है, हम जो अकाउंट नंबर आपको दे रहे हैं उसमें आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, और हम जब चेक करेंगे आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, अगर एक बार हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये सब ट्रांजैक्शंस क्लियर है, तो आपके पैसे हम आपको वापस दे देंगे। कई केसेस में ऐसे भी हमने देखा है कि एक्यूज के अकाउंट के क्रीडेंशियल्स वो लोग लेते थे, और बहुत सी केसेस में ये भी देखा जा चुका है कि एक्यूज के नाम पे कुछ पर्सनल लोन लेना, या फिर उसके अकाउंट के जो जमा राशि है वो भी अलग अलग अकाउंट्स पे ट्रांसफ़र करना। तो इस तरीके से विक्टिम्स को पुलिस या फिर अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के नाम से अंडर प्रेशर लेते हुए उसके पैसे ठगने का एक सोची समझी एक स्कैम चल रहा है। उस इस स्कैम में लोगों को एक चीज़ की फैसिलिटी हम दे रहे हैं कि अगर कोई उनको गवर्नमेंट ऑफिसर के नाम से कॉल करता है, तो हमने जो 2 हेल्पलाइन के नंबर्स दिए हैं, उस पे लोग कॉल करके पूछ सकते हैं कि सच में ये नंबर उन्हीं ऑफिशियल्स का है कि नहीं। ये यानी कि अगर मुझे किसी का कॉल आता है और अगर वो अपने आप को सीबीआई, मुंबई क्राइम ब्रांच या देश के किसी भी राज्य का पुलिस अधिकारी बताता है, ऐसे में आप उस नोटिस को वेरीफाई करेंगे, राइट? यस, उन कागजात को भी हम वेरीफाई करेंगे। बहुत सी बार प्रोसेस ऑफिसर्स के आई कार्ड भी, फोर्ज आई कार्ड्स भी विक्टिम्स को भेजते हैं, उनको भी हम वेरीफाई करेंगे, और कुछ नंबर जो जिस नंबर से कॉल आता है उनका भी वेरिफिकेशन हम करके लोगों को बताएंगे कि ये सही है या गलत है। और इसमें हमने बहुत सी बार देखा है कि मेजॉरिटी जो विक्टिम्स है वो महिलाएं और सीनियर सिटीजन्स हैं, तो नेचुरली ये जल्दी अंडर प्रेशर आने की संभावना होती है। तो इसमें जो विक्टिम्स अंडर प्रेशर है, अगर ज़रूरत है तो उनके घर पे भी हम टीम भेज के उनका काउंसलिंग करना, उनको सपोर्ट करना, ये चीज़ें इसमें करेंगे। सर, इसमें कितनी लोगों की टीम होगी जो लगा काम करेगी? क्योंकि एक दो विक्टिम्स तो नहीं होंगे, पूरे शहर में लोगों को कई कॉल्स आते हैं, तो इतने लोग डेडिकेटेडली इसके लिए काम करेंगे? इसके लिए साइबर डीसीपी साइबर के ऑफिस में एक अलग 5 लोगों की टीम हमने तैयार की है, जो सिर्फ लोगों के कॉल्स को आंसर करेगी और वेरिफिकेशन का काम करेगी। इस टीम में और 3 ऑफिसर भी रखे हैं, एक सीनियर पीआई और 2 पीएसआईज है, वो भी इसी टीम के साथ काम करेंगे। और ज़रूरत के हिसाब से हम हमारे जो 5 साइबर पुलिस स्टेशन है, या फिर फील्ड के पे मुंबई पुलिस के जो पुलिस स्टेशन है, उनकी भी इस काम में हम मदद लेंगे। सर, आखिरी सवाल, वेरिफिकेशन कैसे आप करेंगे? क्या आप उस राज्य की पुलिस से सीधे संपर्क करेंगे? किस तरह से आपका ये प्रोसीजर होगा कि लोगों को भी आसानी हो? वेरिफिकेशन जो है, एक तो सेलफोन नंबर्स का वेरिफिकेशन हम अपनी लेवल पे कर सकते हैं, जो कि कंसर्न एजेंसी से हम बात करेंगे।
ऑफिसर्स की आइडेंटिटी के बारे में भी हम बात करेंगे वहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स का भी, जिस एजेंसी के नाम का वो डॉक्यूमेंट है वहाँ उनसे बात करके इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। सब जनता से क्या कहेंगे कि अगर ये जो आप वेरिफिकेशन करने की बात कर रहे हैं, तो जब तक उन्हें जो भी संपर्क कर रहा है वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक उन्होंने क्या करना चाहिए ताकि वो उनके पैसे भी ना जाएं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसा कोई कॉल आए तो एक तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ का कोई भी प्रावधान अपने एक्ट्स में नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी ये कोई इस प्रकार के कोई कॉल आए या फिर कोई नोटिसेस आपको आए, तो सीधा हम जो हेल्पलाइन नंबर्स आपको मुहैया करा रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। हमारी तरफ से उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और इस प्रोसेस में हर कदम पे हमसे आपको सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अब डिजिटल अरेस्ट से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस आपके साथ है। कैमरामैन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.